पिछले एपिसोड में ग्रैंडपा स्वॉर्ड, चीफनिंग और पॉइजन मास्टर ने तांगसन को मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर से बचा लिया था। चीहीवा स्कूल और शैंगफेंग स्कूल के स्टूडेंट चीफनिंग और स्वॉर्ड मास्टर को देखकर हैरान रह जाते हैं। निंगरांग अपने फादर के पास आ गई थी। चीहीवा स्कूल और शैंगफेंग स्कूल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि निंगरांग ज़रूर श्रेक स्कूल का ट्रम्प कार्ड है। उसने प्रीवियस मैचों में पार्टिसिपेट नहीं किया है। श्रेक स्कूल के पास की बायम्बर ट्राइब के चीफ की डॉटर है, इसीलिए चीफनिंग और ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर ने उनकी हेल्प की है। तभी शैंगफेंग स्कूल का एक मेंबर कहता है, चीफनिंग तो एक सपोर्ट ब्रांच के सोल मास्टर हैं, वे कैसे एक ग्रैंड सॉलैंड मास्टर को विड्रॉ करने पर मजबूर कर सकते हैं। शैंगफेंग अपने टीममेट से कहता है, तुम कुछ नहीं जानते कि बायम्बर पगोड़ा दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट टाइप मार्शल सोल है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। चिहुआ कहती है, श्रेक स्कूल तियान इम्पीरियल के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई है। तांगसन चीफनिंग का अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। चीफनिंग कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था, मुझे एम्परर ने क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए भेजा था। डीन फ्राइंडर क्राउन प्रिंस के सुनकर समझ जाते हैं। उनका गैस एकदम सही था। सभी पत्थर के हटने के बाद अपने अपने कार्ट में बैठ जाते हैं। तांगसन चीफनिंग, स्वॉर्ड मास्टर और पॉइजन मास्टर के साथ। चीफनिंग तांगसन से कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि वे तुम पर इतनी जल्दी अटैक कर देंगे। तांगसन कहता है, आप उनकी आइडेंटिटी को रिवील क्यों नहीं कर देते। चीफनिंग मना करते और कहते हैं कि तुम तो जानते ही हो, वे लोग मार्शल सोल हॉल से हैं। मार्शल सोल हॉल का पावर इन्फ्लुएंस पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं उनके इस वायलेंट एक्शन को रिवील कर दूंगा तो हम सभी को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तांगसन पूछता है, उन लोगों ने मुझ पर अटैक क्यों किया। पॉइजन मास्टर तांगसन को बताते हैं, क्या तुम मेरी बातों को भूल गए। तांगसन कहता है, क्या ये सब वे मेरे टैलेंट की वजह से कर रहे हैं या फिर मेरी फैमिली की वजह से। पिछले कुछ सालों से आउटस्टैंडिंग जूनियर्स को मजबूर किया गया सरेंडर करने के लिए। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उन्हें अकेले में ही सेटल कर दिया गया। तांगसन पॉइजन मास्टर से कहता है, उन लोगों ने मुझे मारने के लिए ग्रैंड सॉलैंड मास्टर भेजा। यह तो सच में बहुत शर्मनाक है। पॉइजन मास्टर तांगसन से कहते हैं, मार्शल सोल हॉल के लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं। एसेसिनेशन उनकी प्रेस्टीज को रुइन करेगा, इसलिए वे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने यंगस्टर्स पर अटैक किया है, यह सच में उनकी प्रेस्टीज को मिट्टी में मिला देगा। इसके बाद चीफनिंग तांगसन को उन दो ग्रैंड सॉलैंड मास्टर के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, जिस बंदे ने गोल्डन आर्मर पहना था वह छक्का मतलब मेरा मतलब ग्रैंड क्रिस्टियन मास्टर हैं। उनकी सोर पावर लेवल 94 से लेवल 95 के बीच है। इसके बाद में जो घोस्ट शैडो अपीयर हुई थी वह ग्रैंड घोस्ट मास्टर थे। उनकी सोल पावर ग्रैंड क्रिस्टियन मास्टर के आसपास ही है, लेकिन उनकी मास्टर सोल बहुत ज़्यादा यूनिक है, जो कि एक घोस्ट की है। पॉइजन मास्टर बताते हैं, ये गुइमी सच में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। वह बंदा अपनी स्पिरिट रिंग्स को शो किए बिना ही अपनी सोल स्किल को यूज़ कर सकता है। अगर मैं उससे और ज़्यादा देर तक फाइट करता तो मैं उसे नहीं हरा पाता। चीफनिंग कहते हैं, उन्होंने ग्रैंड सॉलैंड मास्टर को फाइट करने भेजा, इसलिए मुझे और अंकल शॉर्ट को बीच में आना पड़ा। सौभाग्य से दो गुब्बो यहीं पर थे जिन्होंने उन्हें डिसएडवांटेज में रखा। पॉइजन मास्टर तांगसन को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो तुमने मुझे नहीं दिखाई हैं। उन्हें दिखाने से पहले मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तांगसन कहता है, ओल्ड मास्टर, अगर आपको और भी हिडन वेपन चाहिए तो बस मुझसे मांग लेना। चीफनिंग कहते हैं, अगर हम इस बैटल को हार भी जाते तो भी ग्रैंड क्रिस्टियन मास्टर और ग्रैंड घोस्ट मास्टर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तांगसन पूछता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। चीफनिंग बताते हैं, तांग हाउ ने मार्शल सोल हॉल की रीइंफोर्समेंट, जिसमें 3 ग्रैंड सॉलैंड मास्टर थे, उन्हें अकेले ही खदेड़ दिया। उसने बिना किसी इंजरीज को सफ़र किए उन तीनों ग्रैंड सॉलैंड मास्टर्स को पीछे हटा दिया। ग्रैंडपा स्वॉर्ड तांग हाउ की हेल्प करने वाले थे, लेकिन तुम्हें बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। मार्शल सोल हॉल के अंदर हम में से कोई भी सेफ नहीं है। अगर तुम मार्शल सोल हॉल चले गए तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। इस बार भले ही हम बच गए हैं, लेकिन अब हम सभी शेर की गुफा में जा रहे हैं। तांगसन, तुम्हें हमारे साथ की बायम्बर ट्राइब चलना चाहिए।
खतरे को अवॉइड करने के लिए मैं और ग्रैंडपा स्वॉर्ड तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तांगसन कहता है, अंकल स्वॉर्ड अंकल निंग, यह टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपकी काइंडनेस के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन अगर मैं इस बार गिव अप कर दूंगा तो मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत बुरा लगेगा। मैं उन्हें इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकता। चीफ निंग और स्वॉर्ड मास्टर तांगसन की बात को समझ जाते हैं। चीफ निंग कहते हैं, क्या तुम्हें पता है तांगसन की मार्शल सोल हॉल कितना ज़्यादा पावरफुल है? इस कॉन्टिनेंट के आधे से भी कम सोल मास्टर्स मार्शल सोल हॉल के अंदर हैं। मार्शल सोल हॉल के ग्रजेस हाउतियन ट्राइब के साथ बहुत लंबे समय से है। मार्शल सोल हॉल का हेड फ्लेमेन किएंदोलियो 99 लेवल का डेमीगॉड है। क्या तुम अब भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? तांगसन कहता है, यह एडवांस और मास्टर टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें गिव अप नहीं कर सकता हूँ। चीफ निंग कहते हैं, अब जो तुमने डिसाइड कर लिया है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। तांगसन चीफ निंग और स्वॉर्ड मास्टर का धन्यवाद करता है। सभी मार्शल सोल हॉल सिटी पहुंच जाते हैं। मार्शल सोल हॉल सिटी के अंदर ग्रैंड मास्टर बिबिडोंग सभी का वेट कर रहे थे। तांगसन मार्शल सोल हॉल पहुंच जाता है। वह कहता है, मार्शल सोल हॉल, मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगा। सभी मार्शल सोल हॉल सिटी पहुंच गए थे। मोटू तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ऑस्कर कहता है, अगर की बॉयम्बर ट्रैप ने हमारी हेल्प नहीं की होती तो हम सबका काम तो ख़त्म ही हो गया था। डीन फ्रेंडर सभी को शांत करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है तुम मार्शल सोल हॉल सिटी के अंदर सुरक्षित हो? ऑस्कर कहता है, ऑफ कोर्स डीन, जहाँ पर सेक्रेड टेम्पल है वहाँ पर कोई हम पर कैसे अटैक कर सकता है? डीन कहता है, तुम लोग अभी शेर की गुफा में हो, इसलिए केयरफुल रहना। तभी ग्रैंड मास्टर और बिबिडोंग वहाँ पर आ जाते हैं। बिया अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वह उनके गले लग जाती है। डीन फ्रेंडर बिबिडोंग के पास आते हैं, कहते हैं कि बिबिडोंग, तुम तो पहले से भी ज़्यादा प्रिटी हो गई हो। अरलोंग शाओ के साथ खड़ी थी। वह बिबिडोंग को देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। तांगसन के सभी फ्रेंड्स बिबिडोंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। मोटू कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बियाओ की मॉम इतनी ज़्यादा प्रिटी होगी। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, तुम सभी ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ऑस्कर कहता है, मास्टर, मुझे तो लगा था कि मैं आपसे दोबारा मिल ही नहीं पाऊंगा। ग्रैंड मास्टर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? तुम सब ठीक ठीक तो हो ना? तांगसन ग्रैंड मास्टर बिबिडोंग को उनके साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में सब कुछ बताता है। ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, मार्शल सोल हॉल इस हद तक चला जाएगा मैंने नहीं सोचा था। बिबिडोंग को गुस्सा आ रहा था। वह कहती है, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हर्ट करने की? डीन बिबिडोंग को शांत करता और कहता है कि यह सही समय नहीं है। सही समय आने पर हम इसे ज़रूर सेटल कर लेंगे। हमें अभी टूर्नामेंट पर फोकस करना चाहिए। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, तुम सभी की जर्नी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, इसलिए अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अगले दिन तुम सभी को हार्ड वर्क करना है। बिबिडोंग इसमें तुम्हारी हेल्प करेगी। डीन ग्रैंड मास्टर से कहता है, शाओगैंग, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी दया नहीं है। तुम इन बच्चों को बिबिडोंग से लड़वा रहे हो। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, इससे वे जल्दी इम्प्रूव होंगे। अगले दिन सभी प्रैक्टिस कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर सभी को टीम बनाकर बिबिडोंग से फाइट करने कहते हैं। सभी फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं। बिबिडोंग अपनी स्पिरिट रिंग को रिलीज करती है। बिबिडोंग के पास एक सेंचुरी मिलेनियम स्पिरिट रिंग थी, जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। सभी बिबिडोंग से फाइट कर रहे थे। बिबिडोंग उन्हें कुछ ही मूव्स का यूज़ करके डिफीट कर देती है। शाओ मेडिटेट करके खुद को इम्प्रूव कर रही थी। वह कुछ देर में लेवल 40 को अचीव कर लेती है। तांगसन और बाकी सब शाओ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी वहाँ पर अरलोंग आ जाती है, जो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। डीन भी सभी को थम्स अप दिखाता है। अरलोंग शाओ को हक कर लेती और कहती है कि मेरी वो सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट है। दाइमोबाई कहता है, शाओ, टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले तुम्हें अपनी फोर्थ स्पिरिट रिंग को हासिल कर लेना चाहिए। टीचर अरलोंग इसमें तुम्हारी हेल्प करेंगी। अरलोंग कहती है, अभी सूरज सर के ऊपर है, मामा तुम्हें स्पिरिट रिंग दिलाएगी। मेरी वो सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट है। बिबिडोंग अरलोंग को इतने ज़्यादा खुश देख शाओगैंग से कहती है, तुम बिल्कुल सही थे। शाओ ने अरलोंग को एक नई जिंदगी दी है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि अरलोंग गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बीस्ट को ना मार दे। बिबिडोंग कहती है, मुझे जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए, शायद उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ सकती है।
ग्रैंड मास्टर उसे रोकता है। बीबीडोंग कहती है तुम चिंता मत करो, मैं उनके पता चले भी नहीं उनकी मदद करूंगी। बीबीडोंग भी वहाँ से चली जाती है। डीन ग्रैंड मास्टर से कहते हैं फाइनली तुम्हारी विश पूरी हो गई। तांगसन और उसके फ्रेंड्स हार्ड वर्क कर रहे थे। शाम हो जाती है। इसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि आर्लोंग के साथ वापस आ गई थी। उसने अपनी फोर्थ स्पिरिट रूम को भी हासिल कर लिया था। तांगसन आर्लोंग को धन्यवाद करता है शाओ को उसकी फोर्थ स्पिरिट रिंग को हासिल करने में। आर्लोंग कहती है मैंने इसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की है, हम तो फॉरेस्ट में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। मैं डर गई और उसे खोजने लगी, वह मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कुछ देर बाद मैंने शाओ को देखा, वह बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं थी, यहाँ तक कि उसने अपनी फोर्थ स्पिरिट रिंग को भी हासिल कर लिया था। दाइमो भाई शाओ से पूरी घटना के बारे में पूछता है। शाओ बहाना बनाती है और कहती है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा लगी थी। मुझे फॉरेस्ट के अंदर एक इंजर्ड सोल बिस्ट मिल गया था, वह मेरे लिए सूटेबल था, इसलिए मैंने उसकी स्पिरिट रिंग को ऑब्टेन कर लिया। तांगसन शाओ की मजे लेता और कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो? शाओ कहती है ऑफ कोर्स यही हुआ था। बीबीडोंग वहाँ पर आ जाती है। वह शाओ की तरफ देख रही थी लेकिन कुछ नहीं कहती। ऑस्कर मजाक करता है, कहता है कि शाओ तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो, अगली बार तुम मुझे अपने साथ ले जाना, मेरी तो पार्टी हो जाएगी। ग्रैंड मास्टर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि यह अच्छा है कि शाओ ने बिना किसी इंजरी के अपनी स्पिरिटिंग को ऑब्टेन कर लिया। बीबीडोंग शाओ की तरफ ही देख रही थी। वह याद करती है कि असल में क्या हुआ था। वह आर्लोंग और शाओ का पीछा कर रही थी। शाओ अचानक से आर्लोंग का साथ छोड़ दूसरी तरफ चली जाती है। बीबीडोंग शाओ का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच जाती है जहां पर शाओ अपनी स्पिरिट रिंग को अवेकन कर रही थी। बीबीडोंग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। वह मन में कहती है यह सॉफ्ट बोन रैबिट एक सोल बीस्ट है, कहीं यह सोल बीस्ट आर्लोंग को हर्ट तो नहीं करेगी? क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? वह शाओ को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी लेकिन तभी उसे आर्लोंग की आवाज़ आती है जो शाओ को बुला रही थी। और आर्लोंग की आवाज़ सुनकर बीबीडोंग अचानक से रुक जाती है। वह मन में कहती है मैं यह गलती दोबारा नहीं कर सकती। अगर इस सोल बीस्ट ने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आर्लोंग सच में इसे अपनी बेटी मानती है, मैं फिर से उसे अकेला नहीं कर सकती। वह शाओ को मारने का इरादा छोड़कर उसकी स्पिरिटिंग अवेकनिंग को देखने लगती है। कुछ देर बाद शाओ आर्लोंग के पास खुद चली जाती है। बीबीडोंग अपनी पास्ट मेमोरी से बाहर आ जाती है। वह बिया से कहती है तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हो लेकिन अभी भी तुम्हारी कॉम्बैट स्किल बहुत ज़्यादा वीक है, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। बिया मान जाती है। ग्रैंड मास्टर सभी के साथ एडवांस और मास्टर टूर्नामेंट के फाइनल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वे उन्हें आने वाले बैटल्स के बारे में बता रहे थे। सभी ग्रैंड मास्टर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। किमिंग बताता है कि इस बार जो फाइट्स होंगी वह टीम फाइट होगी, इसलिए अब तुम एक टीम की तरह फाइट कर सकते हो। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कल तुम्हें अपनी बैटल के अंदर अपने स्ट्रेंथ को छुपा कर रखना होगा और याद रहे तुम्हें मार्शल सोल हॉल को हराना ही होगा। वे सभी कल के बैटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डिस्कशन ख़त्म होने के बाद ग्रैंड मास्टर सभी को रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं।